क्या आपको लगता है कि बिहार में एक धूर, एक कट्ठा या फिर एक बीघा का कैलकुलेशन बराबर होता है हर जिला में? अगर आपका आंसर यानी कि उत्तर हाँ में है तो शायद आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में कई जिलों में एक ट्रेडिशनल नियम है, पारंपरिक नियम है जमीन नापने की, जो आज से नहीं 100-200 साल से चलती आ रही, अभी भी वही फॉलो हो रहा है। और वो लोग जो इसके बारे में, जिन लोगों को नहीं पता होता है, वही ये लोग रजिस्ट्री कराते समय यानी कि जमीन को खरीदते या बेचते समय एक बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। इस वीडियो में आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि कैसे बेगूसराय और मधुबनी दोनों का कैलकुलेशन अलग हो सकता है और आपको किस कैलकुलेशन पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, या फिर कह सकते हैं किस कैलकुलेशन पे आपको भरोसा करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज प्रसाद और आप देख रहे हैं बिहार लैंड कैलकुलेटर। अगर आप बिहार में जमीन खरीदते हैं या फिर बेचते हैं या फिर लैंड मेजरमेंट करते हैं यानी कि जमीन को मापते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं आखिर प्रॉब्लम या समस्या क्या है। बहुत लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है, लेकिन उन्हें एक ही आंसर मिलता है। प्रॉब्लम ये है कि बिहार के हर एरिया में ऐतिहासिक ज़मीन मापने का तरीका सेम नहीं रहा है। एक लाइन में बताऊं तो करीब 100 साल से भी ज़्यादा से ऐसा ही चलता आ रहा है। इसलिए एक जिला का फॉर्मूला दूसरे जिले में हमेशा अप्लाई नहीं होता। पुराने समय में जमीन मेजरमेंट ये आजकल के जो सर्वे टूल्स है इसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ करता था। लोग हाथ से नापते थे, लग्गा से नापते थे, यानी कि कई हाथ का एक लग्गा हो जाता था और उस लग्गा का इस्तेमाल करके ज़मीन नाप लेते थे बिना कोई अमीन की। जी हाँ फ्रेंड, क्योंकि उस समय ऐसे कोई अमीन नहीं हुआ करते थे। हर रीजन में यानी कि अलग अलग जिलों में ये जो यूनिट्स होते हैं, जो मैंने अभी हाथ की बात की, लग्गा की बात की, हर जिले में लगभग, ऐसा नहीं है कि कुछ जिलों में बराबर भी होते हैं, बट ज़्यादातर जिलों में ये डिफरेंस है, अलग अलग है। आज भी कई जगहों पे यही पुरानी ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जो कि हाथ में है, लग्गा में है, धूर में है, कट्ठा में है, बीघा में है, क्योंकि डिसमिल को लोग नहीं समझ पाते, जो कि हमारे इंडिया का एक नेशनल यूनिट है। अगर आप खरीदते हो या बेचते हो ज़मीन तो आपको पता होगा उसमें डिसमिल में लिखा जाता है। जो हम लोग बिहार के लोग, यूपी के लोग डिसमिल बोलते हैं, बट रियलिटी ये है कि वो डेसिमल होता है। अब मान लीजिए दो लोग हैं, एक बेगूसराय से और एक मधुबनी से। दोनों के पास सेम लैंड यानी कि ज़मीन वैल्यू है। सपोज हम मान लेते हैं कि दोनों के पास 2-2 डिसमिल ज़मीन है। अगर दोनों सेम ऑनलाइन फार्मूला से यूज़ करेंगे यानी कि कैलकुलेट करने के लिए ऑनलाइन फार्मूला यूज़ करेंगे तो उनको कन्फ्यूज़न हो सकता है। रीज़न ये है कि दोनों ज़िले का रिज़ल्ट सेम आएगा, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी कि ज़िला वाइज रेफरेंस या कैलकुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत ज़रूरी हो जाता है। आगे मैं बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। हम लोग जो सबसे बड़ी गलती आज के डेट में क्या करते हैं, जैसे आज लगभग हर कोई पढ़ लिख लिया है, हर कोई इंटरनेट चलाना आ गया है, मोबाइल चलाना आ गया, इंटरनेट पे जाके सर्च करता है कि एक कट्ठा में कितना डेसिमल होता है, और वो जाके सर्च किया और उसको हर जिला में यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में जाके वो अप्लाई कर देता है, जो कि वो उस समय आप बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। लैंड मेजरमेंट यानी कि ज़मीन नापने के लिए ये जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल सिस्टम है, इसको अगर आप इग्नोर करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। प्रॉब्लम या समाधान, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बिहार लैंड कैलकुलेटर वेबसाइट और एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया है। यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी कि ज़िले के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका कौन सा ज़िला है और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन देख सकते हैं। इससे मैनुअल कैलकुलेशन की गलती
बहुत कम हो जाती है। अब बिल्कुल ध्यान से लाइव समझिए। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे बिहार लैंड कैलकुलेटर। देख सकते हो मैंने क्या टाइप किया है, बिहार लैंड कैलकुलेटर, देन एंटर कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन में आ जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि थर्ड ऑप्शन में शो हो रहा है biharlandcalculator.com, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो राइट साइड सबसे ऊपर में आ रहा है ऐप डाउनलोड करें। फ्रेंड इस पे बाद में क्लिक करना है, क्लिक करके चेक कर लेना कि ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो गया है या नहीं, क्योंकि ये गूगल के द्वारा रिव्यू चल रहा है। तो मैं अभी इसको राइट साइड में क्लिक करके कट कर दे रहा हूँ। अब आप देख सकते हो एक फ्रेश पेज शो हो रहा है। स्टार्टिंग में यहाँ पे हिंदी में डिफ़ॉल्ट मैंने किया है। आप लैंग्वेज चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके हिंदी या इंग्लिश जो भाषा आपको ज़्यादा समझ में आता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी हिंदी रहने देता हूँ कि ज़्यादातर लोगों की पसंद यूपी बिहार झारखंड के लोग हिंदी में ज़्यादा समझ में आता है, तो मैं हिंदी रहने देता हूँ डिफ़ॉल्ट। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, अच्छे से समझ लो। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ दो ऑप्शन हो रहा है, कैलकुलेटर्स एंड कन्वर्टर्स। कैलकुलेटर्स पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, दोनों को क्लिक करके मैं दिखाऊंगा, बट पहले मैं कैलकुलेटर्स पे क्लिक कर रहा हूँ। कैलकुलेटर्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे शो हो रहा है अपना राज्य चुने, तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे बिहार को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब आप यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हो सबसे ऊपर है टूल्स चुने। तो यहाँ पे इतने सारे टूल्स है, डिसमिल टू को धूर में बदल सकते हो, धूर को डिसमिल में बदल सकते हो, फुड़की को धूर में बदल सकते हो, धुरकी को धूर में बदल सकते हो, धूर को कट्ठा में बदल सकते हो, डिसमिल टू वर्ग फीट। अब आपको जो टूल्स चाहिए यानी कि जो कैलकुलेटर चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे हैं, कट्ठा को वर्ग मीटर में, वर्ग गज में, वर्ग फीट में चेंज कर सकते हो, डिसमिल को कट्ठा में, कट्ठा को डिसमिल में चेंज कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इसको डिफॉल्ट डिसमिल टू धूर को सिलेक्ट करता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेट मैंने राज्य बिहार चुना है और जिला यहाँ पटना की जगह पे मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेगूसराय वर्सेस मधुबनी दिखाना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले बेगूसराय को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जब नीचे आओगे तो देख सकते हो सेकेंड ऑप्शन में डिसमिल को धूर में बदलना चाहते हो या धूर को डिसमिल में, ये दो ऑप्शन को चेंज कर सकते हो। तो मैं डिसमिल टू धूर को ही रहने देता हूँ और इसमें 2 3 4 जैसे डिसमिल में मान दर्ज करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे पुट करना है वैल्यू, तो मैं यहाँ पे 2 डिसमिल को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ ऑप्शन आ रहा है परिणाम की गणना करें। अगर आप इंग्लिश में होगे तो यहाँ पे आएगा कि कैलकुलेट हियर, मैं इंग्लिश पे क्लिक करके दिखा देता हूँ, कैलकुलेट रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं परिणाम की गणना करें पे क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे ही परिणाम की गणना करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि कितना 2 डिसमिल का वैल्यू कितना आया, 9.9362 धूर, यानी कि 9 धूर 18 धूर की 14 फुड़की। नॉर्मली बिहार के लोग सिर्फ धूर को ही समझते हैं, जो लोग धुरकी और फुड़की समझते हैं उनके लिए भी मैंने यहाँ पे रिजल्ट दे दिया है। तो आप देख सकते हो 2 डिसमिल बराबर 9.93 यानी कि 9.94 धूर बोल सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे डिटेल्स आए, यहाँ पे देख लो। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे एक ही रिजल्ट नहीं आया है। आप क्लीन एंड क्लियर देख लो कि मैंने सबका रिजल्ट 2 डिसमिल बराबर कितना होगा ये सब कुछ आया है। यहाँ देख लो बीघा में भी है 0 बीघा 0 कट्ठा 9 धूर, तो इस तरीके से डिटेल्स आए हैं। अब आप जब स्क्रॉल डाउन किए तो यहाँ पे देख सकते हो 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक तो पीडीएफ रिपोर्ट को डाउनलोड करें या व्हाट्सएप पर शेयर करें। जैसे आप मोबाइल में ओपन कर रखे हो तो जैसे ही इस पे क्लिक करो व्हाट्सएप पे शेयर, ऑटोमेटिक आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और वहाँ शेयर का ऑप्शन हो जाएगा।
अभी मैं ब्राउज़र यानी कि डेस्कटॉप लैपटॉप में खोल रखा हूँ, तो मैं इसका एक अमेजिंग फीचर दिखा रहा हूँ, पीडीएफ रिपोर्ट डाउनलोड करें। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब आपको दिखेगा कि पूरा रिपोर्ट एक जगह A4 साइज में डाउनलोड हो जाएगा। जाके अगर आपको प्रिंट कराना होगा आपको, तो एक पेज में ये पूरा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आज देख सकते हो डेट क्या है, 28 जून 2026 है, और आप 2 डिसमिल आपने इनपुट वैल्यू डाला है, और यहाँ देख सकते हो बेगूसराय है, लग्गी का वैल्यू है, और 9 धूर जो मैंने बताया पहले से 9.936 धूर, यानी कि उसको 9 धूर भी बोल सकते हैं या फिर 9.94 धूर भी बोल सकते हैं। पूरा डिटेल है, स्क्वायर फीट में है, देख सकते हो। अब इसको अगर प्रिंट करना चाहोगे तो इजिली प्रिंट हो, जैसे यहाँ प्रिंट पे क्लिक करोगे और प्रिंट हो जाएगा। तो अभी हम मेजर कर रहे हैं कि चेंज बता रहे हैं आपको वैल्यू डिफरेंशिएट करके, यानी कि कैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी जिला के अनुसार कैसे वैल्यू बदल जाता है। तो अभी देख लो मैंने सब कुछ वही इसमें सेट कर रखा है, बस जिला को चेंज करूंगा। बेगूसराय से मधुबनी को सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे अब देखते रहो। और फ्रेंड अगर सपोज अगर आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है, उसका भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, लेकिन पहले अभी इसको देख लो। सिर्फ मैंने जिला बदल दिया है, देख लो डिसमिल टू धूरी है, सब कुछ वही है, और यहाँ पे डिसमिल में जो मान है वो भी 2 डिसमिल है। अब आप देख लो, आपको लाइव में दिखा रहा हूँ, परिणाम की गणना करें। मैं एक बार फिर से क्लिक कर रहा हूँ, देख लो नीचे बेगूसराय है, बट जैसे ही क्लिक करूंगा, देखो क्लिक करते ही ये चेंज हो गया। बिहार है, मधुबनी है, और 28 जून है। अब देखो यहाँ पे कितना है, 9.1865, 9.1865 धूर है। तो कैसे ये बदल गया, इसको डाउनलोड करता हूँ ताकि मैं आपको एक एक करके डिटेल दिखाऊंगा। ये आप चेक कर सकते हो, जितना अच्छे से चेक कर। अगर इसमें कुछ चाहिए, अगर कोई और कैलकुलेटर भी चाहिए तो वो भी बताना, मैं वो भी इसमें ऐड कर दूंगा। फिलहाल तो इसमें इतने सारे पहले ही मैंने कैलकुलेटर ऐड कर दिए हैं कि आप खुद देख सकते हो। तो आप देख लो, मधुबनी का रिजल्ट देख लो, ये कितना है, 9.1865 धूर है। अब ये देख लो, दोनों है एक साथ। अब इसमें देख लो 9.93 है, और इसमें देखो 9.18 है, यानी कि 2 डिसमिल का वैल्यू जिला वाइज यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हर जिले के अनुसार वैल्यू बदल जाता है, आपके एरिया में क्या चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ लोग ऐसे भी होंगे बिहार के, जैसे कि मैं फिर से चलता हूँ मेन होम पेज पे और आपको दिखाता हूँ। जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ देखो जिला का ऑप्शन है, डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है। अब कुछ जिला सपोज आपके में लिस्टेड ही नहीं होगा, क्योंकि ये वही रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट है जिसको मेरा फ्रेंड सर्कल है, जिसमें करेक्ट रिपोर्ट है, यानी कि जिसमें कोई चेंजेस नहीं है। कुछ ऐसे जिला है जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आखिर जानकारी क्या नहीं है, तो जानकारी ये देख लो। अभी मैंने कस्टम मान सिलेक्ट करने से पहले कुछ और से बेगूसराय सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है बेगूसराय में 1 लग्गी बराबर 6.25 हाथ होता है। अगर आप किसी ऐसे जिला से बिलोंग करते हैं जो इसमें लिस्टेड नहीं है, तो कृपया करके नीचे कमेंट करके जरूर बता दें कि आपके जिले में यानी आपके एरिया में 1 लग्गी बराबर कितना हाथ होता है, या फिर कितना कड़ी होता है, या फिर कितना मीटर होता है, या फिर कितना फुट होता है। वो जरूर बता दे। जो पुराने जमाने के लोग 1 लग्गी से जमीन को नापा करते थे, वो इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पिछले करीब 200 सालों से इस चीज को फॉलो किया जा रहा है, अभी भी किया जा रहा है, उसको बदला नहीं गया है। तो ये इंफॉर्मेशन जरूर बता देना। अगर आपका जिला इस लिस्ट में नहीं मिले तो अपने किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ लेना कि 1 लग्गी बराबर कितना हाथ होता है, और वो जरूर बता देना। अगर सपोज कि अगर आपको नहीं पता है
इस जिला का लिस्ट, सपोज कोई ऐसा जिला है जो लिस्टेड ही नहीं है कि, तो यहाँ पे अपनी मर्जी से एक लग्गी बराबर कितना हाथ होता है वो मैं बता देता हूँ। एक लग्गी मिनिमम 4 हाथ का होता है और मैक्सिमम 12 हाथ का होता है। तो आप देख सकते हो 4 से 12 हाथ के बीच में कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे देख लो, मैं चाहूँ तो कितना भी डाल सकता हूँ, बट 4 से 12 ही डाल सकता हूँ। ऑप्शन ही बिहार में यही है, बिहार में भी है, झारखंड में और यूपी में, तीनों में इसी 4 से 12 हाथ की लग्गी इस्तेमाल होती है। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे लग्गी 8 लग्गी कर देता हूँ, तो अब देखोगे कि इसका रिजल्ट कैसे बदल जाता है 2 डिसमिल का। आप यहाँ ध्यान से देखो, अभी 9.18 दूर है। अब यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो बिहार आया, जिला में कस्टम आया, यानी कि जिला सिलेक्टेड नहीं है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 6.06 दूर। तो कैसे बदल गया, इसी तरीके से। अब एक बार फिर से हम होम पेज पे चलते हैं, जैसे कि यहाँ दूसरा ऑप्शन है कन्वर्टर का। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, और मेरे चैनल पे नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। और ये मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना इस वीडियो को। तो अब चलो मैं दूसरा ऑप्शन यूज कर रहा हूँ कन्वर्टर। कन्वर्टर क्या होता है, इसमें भी राज्य चुनना होता है। अब जो राज्य चुनना है चुन सकते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी रहने दे सकते हो। आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लोगे। अभी मैं डिफॉल्ट पटना ही छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे टूल्स में क्या क्या ऑप्शन है ये देख लो। जरीब को करी में चेंज किया जाता है, जरीब को इंच में किया जाता है, जरीब को फीट में किया जाता। अब कुछ लोग, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये जरीब होता क्या है, तो मैं बता दूं, जरीब होता है, जैसे कुछ जगहों पे उसको सिक्कर बोलते हैं। जैसे जमीन नापने के लिए जो टूल यूज किया जाता है सिक्कर होता है, उसको बोलते हैं जरीब। यानी कि 100 करी का एक जरीब होता है, याद रखना। ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो ऐप दे दूंगा, आप अपने फोन में रखना। तो ये देख सकते हो फीट से करी है, एकड़ से हेक्टेयर है। और इसमें जो टूल चाहिए, जो छूट गया हो मेरे से, वो जो आप चाहिए नीचे कमेंट कर देना। तो चलो मैं जरीब को करी से कर देता हूँ कि अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। चलो 2 जरीब डाल देता हूँ और परिणाम की गणना पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देख लो 2 जरीब इक्वल टू कितना करी होता है, 200 करी। और यहाँ जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो रिजल्ट में ये देखोगे कि सिर्फ यही नहीं है कि 2 जरीब बराबर कितना फीट होता है, वो भी है 132 फीट होता है। इंच में कितना होता है, 1584 इंच होता है। इसी तरह करी में कितना होता है, 200 करी। तो ये सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे सारा डिटेल है। और कोई ऐसा हो, और हाँ, इसका भी पीडीएफ रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, इसको भी व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। मैं लाइव दिखाई देता हूँ पीडीएफ रिपोर्ट डाउनलोड करके। ये देख लो, इसमें भी बिहार सिलेक्ट हो गया, जिला में पटना है। इनपुट वैल्यू क्या है, 2 जरीब है। और यहाँ पे देख सकते हो जो आउटपुट आया 200 करी, क्योंकि हमने निकाला तो क्या फाइंड किया था, जरीब को करी में चेंज करना है। नीचे और भी डिटेल्स है, ये सारा पढ़ सकते हो। और यहाँ पे स्कैन करने का भी ऑप्शन है कि सपोज अगर आप किसी को सेंड करते हो तो स्कैन करेगा तो पूरा रिजल्ट आपके फोन में शो हो जाएगा। तो फ्रेंड, अब आप देख सकते हो कि इस तरीके से कैलकुलेटर्स एंड कन्वर्टर्स दोनों यूज कर सकते हो। और इसमें जो टूल्स रह गए हैं उसके बारे में भी आप बताना देना। मैं वो टूल्स यानी कैलकुलेटर उसमें ऐड कर दूंगा। जैसे अभी 24 कैलकुलेटर है और 14 कन्वर्टर्स है। जो भी आपको दिखे कि इस कैलकुलेटर में, इस एप्लीकेशन में, वेबसाइट में ये चीज छूटा हुआ है, ये भी मुझे जानना था कि कट्ठा कितना होता है, धूर कितना हो गया था, ये सब तो दिया हुआ है। इवन धूर की फुर्की भी दिया हुआ है, जो कि बहुत बुजुर्ग लोग होंगे वो इसका इस्तेमाल करते होंगे। अगर कुछ यूजर ऐसे होंगे जो कनमा के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज वो भी कमेंट करके बता दे, तो मैं उसका भी डिटेल दे दूंगा।
तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि बिहार में हर जिले का जो कैलकुलेशन है, जो जमीन मापने का सिस्टम है या फिर जो रिजल्ट है वो अलग अलग होता है, बराबर नहीं होता है, जो कि मैंने अभी अभी आपको लाइव दिखाया है। लैंड मेजरमेंट का जो संबंध होता है वो सिर्फ नंबर से नहीं होता है, यानी कि आपका 2 डिसमिल या 4 डिसमिल जमीन है ऐसा नहीं है। वो जो हमारे पुराने ज़माने के जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उससे भी होता है, उन दोनों को लेके चला जाता है, जो कि अभी तक बिहार, यूपी और झारखंड ये तीनों जगह पे इसको लेके चलते हैं। और मैंने आपको लाइव दिखाया है कि कैसे ये बदल जाता है, जबकि डेसिमल उतना ही है। इसीलिए कैलकुलेशन करते वक्त जिला को यानी डिस्ट्रिक्ट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो यूजफुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए, अपने बड़ों से साझा करिए, यानी कि आपके पापा हुए, दादाजी, इन लोगों से इस वीडियो को साझा करिए और उनसे भी मेरा रिजल्ट पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। और एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए विजिट करिए biharlandcalculator.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।